वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर। लाहौर में FIA की खुसूसी अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 10-10 लाख के बचल के 7 दिन में जमा कराने का हुक्म। जज एजाज आवान ने महफूज फैसला सुना दिया। दीगर मुलजिमों की जमानत की भी तौसीक। तफ्तीशी टीम ने सुलेमान शहबाज, मकसूद चपड़ासी और ताहिर नकवी के वारंट की रिपोर्ट पेश की। कहा मलिक मकसूद फौत हो गए, डेथ सर्टिफिकेट आने तक तस्दीक नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ का रमजान शुगर मिल से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। हम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं, कोई और कहीं से नहीं आते पैसे। पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से बचाने के लिए मुश्किल फैसलों के सिवा ऑप्शन नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि बजट में 4,598 अरब रुपए खसारे का सामना है। 25 लाख दुकानदारों और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। मजीद मुश्किल फैसले लेना हुए तो लेंगे। पेट्रोल महंगा करके पैसे अपने घर नहीं ले जा रहे, कीमत मजीद बढ़ सकती है। IMF से मुआहदे पर इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की है। पूरी दुनिया महंगाई के तूफान में जकड़ी हुई है। हमने बजट में अमीरों पर टैक्स लगाया, आम आदमी पर कम से कम बोझ डाला। वज़ीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि इनडायरेक्ट टैक्स ना लगाने का बुनियादी मकसद महंगाई को कंट्रोल करना है। मसाइल को हल ना किया तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को आदात का गोरखधंधा करार देकर मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत के तरक्की से मुतल्लिक आदाद शुमार जाली हैं। महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। लेवी बढ़ाने से पेट्रोल 35 रुपए और महंगा होगा। उमर अयूब बोले, पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 310 तक हो जाएगी। अगले माह बिजली की कीमत टैक्स के साथ 40 रुपए फी यूनिट पर चली जाएगी। गरीब सारिफीन के गैस बिलों में 400% इजाफा हो जाएगा। मुल्क दिवालिया होने के करीब है। मौजूदा हुक्मरानों को कोई सरोकार नहीं, ये अपने मुकदमात खत्म करा रहे हैं। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मौजूदा हुक्मरान IMF से बिजली और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने का वाहिदा करके आए हैं। हुकूमत ने बजट के जरिए महंगाई का नया तूफान खड़ा किया। साबिक दौर में शरई नमूद 6% थी। सेहत का बजट काट दिया है। तालीमी बजट आपने 71% कटौती करके जो है, तो क्या हमारे बच्चे तालीम के हकदार नहीं हैं? जो बिजली का लोड शेडिंग इंडस्ट्रियल फीडर्स को मुस्तस्ना किया, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। बजट आया, इसमें ना तो कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर रहेगा, ये तो सबके लिए नुकसानदेह है। इस बजट में बजट बहुत लगाया गया छोटे दुकानदार पे, जो कि नाइंसाफी है। बजट पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल, कोई खुश हुआ तो कोई नाराज। कई लोगों ने बजट को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि हर बजट के बाद महंगाई का नया तूफान आता है, अब भी आएगा। हुकूमत अगर एक चीज सस्ती करती है तो कई दीगर चीजें महंगी कर दी जाती हैं। बजट से महंगाई का नया तूफान। गाड़ियों, मोबाइल फोन और प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा होगा। दरामदी मोबाइल फोन पर भी लेवी टैक्स आए। फोन कॉल्स भी महंगी हो जाएंगी। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी पर एडवांस टैक्स की शरह 5% कर दी गई। छोटे दुकानदार और ताजरों पर 3 से 10,000 रुपए तक फिक्स टैक्स नाफिज। बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। दुकानदारों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.6% का बड़ा इजाफा। मजमूई शरह 24% की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत, घी, दालें, नमक, बीफ, मटन, प्याज, दूध और दही महंगा हुआ।
महंगाई तालीम के शोबे पर असरअंदाज, कागज की कीमत में 100% इजाफा। कागज महंगा होने से किताबें कॉपीज मजीद महंगी होंगी। 105 रुपए किलो वाले कागज की कीमत 200 रुपए किलो हो गई। कागज महंगा होने के बाद पब्लिशर ने नए साल का निसाब छापने से माजूरी जाहिर कर दी। उर्दू बाजार से कुतब की खरीदारी करने वाले महंगाई से परेशान। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का मजमूई हजम 2700 अरब से जायद होगा। आटा, चीनी, घी पर 200 अरब की सब्सिडी मुतवक्के। दूसरी जानिब सूबाई काबीना की तश्कील के दूसरे मरहले में मजीद 20 वज़रा के कल हल्फ उठाने का इम्कान। राना मशहूद, मुश्तबा शुजा, इमरान नज़ीर की शमूलियत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीर काबीना में शामिल होंगे। मियां महमूदुल रशीद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। तहरीक इंसाफ ने मंजूरी दे दी। मियां असलम इकबाल पंजाब असम्बली में डेप्टी अपोजिशन लीडर होंगे। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 13 जून को दिन 2 बजे इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 1300 अरब रुपए के करीब होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबाई बजट में 380 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम शामिल। बंदोबस्ती अजला के लिए 311 अरब रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हालिया बजट पर मुशावरत। मुल्की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। फजलुर रहमान ने कहा, साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला। इत्तेहादी हुकूमत मसाइल हल करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों की मजम्मत। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में पीटीआई वफ़द की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि अपोजिशन अरकान पर दहशत गर्दी के मुकदमे काबिल अफसोस है। बजट तैयारी में मसरूफ असम्बली सेक्रेटेरिएट के अमले को गिरफ्तार किया जा रहा है। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ से मुतल्लिक केस। सेशन कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, मियां असलम इकबाल समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 18 जून तक तौसी कर दी। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के केस में नदीम बारा की जमानत में तौसी। राजा बशारत और चौधरी जहीरुद्दीन की अबूरी जमानत मंजूर। पुलिस ने आमिर लियाकत मरहूम के बेडरूम से शवाहिद जमा करके घर सील कर दिया। मौत की तहकीकात के लिए क्राइम सीन की फ्रांसिक रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस का कहना है आमिर लियाकत का घर उनके असल वारिस के हवाले करेंगे। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक बेटा अहमद और बेटी दुआ सामने आई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सिकंदर मिंधरो इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक सिकंदर मिंधरो अमेरिका में जेर इलाज थे। सिकंदर मिंधरो गुर्दों के कैंसर में मुब्तला थे। आम तोड़ने की सजा मौत। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में बाग मालिकान ने तशद्दुद करके 12 साल बच्चे को मार डाला। पुलिस रिपोर्ट में बच्चे पर तशद्दुद की तस्दीक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्क में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी जारी। शहरों में 8 घंटे और देही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद। अवाम बेहाल। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5629 मेगावाट है।
सिंध में इंटर इम्तिहानात बूटी माफिया बेलगाम, इंतजामिया के नकल रोकने के दावे धरे रह गए। नवाबशाह में 11वीं का उर्दू का पर्चा शुरू होने से कबल ही व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बन गया। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फोन का भी खुलेआम इस्तेमाल होता रहा। बिजली की बंदिश से तलबा दोहरे इम्तिहान में मुब्तला रहे। अमेरिका में महंगाई की शरह 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मई में महंगाई की शरह 8.6% रिकॉर्ड। खुराक की कीमतों में गुज़िश्ता माह 10% इजाफा। तवानाई की कीमत 34% तक बढ़ गई। अमेरिकी सदर ने तेल कंपनियों को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। बरतानिया में पेट्रोलियम कीमतों में गैर मामूली इजाफा। फी लीटर पेट्रोल 506 रुपये और डीजल 515 रुपये का हो गया। और पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान वेस्ट इंडीज़ के शाय होप को कैरम खेलना सिखाने लगे। फ़खर जमान ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाज शाय होप को कैरम बोर्ड खेलने की टिप्स दी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता शब वेस्ट इंडीज़ को दूसरे वनडे के साथ सीरीज में भी शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुसलसल 10वीं वनडे सीरीज जीती।